Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter The Rat Trap, written by the writer Selma Lagerlöf. Students, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे करेंगे। तो लास्ट में जहाँ पे हमने चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि पैडलर, जो कि इस चैप्टर का प्रोटोगेनिस्ट है, पैडलर है, वो रामजेसो आयरन वर्क्स मिल में जाता है और उस मिल के अंदर ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटाइस मीन्स हेल्पर, वो दोनों काम कर रहे होते हैं और मिल में बहुत सी साउंड आ रही होती है और इन्हीं साउंड की वजह से वो पैडलर को तब तक नोटिस नहीं कर पाते जब तक कि पैडलर उनके पास उनके सामने आके खड़ा नहीं हो जाता। दिसंबर का महीना चल रहा है और पैडलर बाहर से आया है, बिल्कुल ही गीला हो चुका है। अब यहाँ पे पैडलर आता है और वो उससे सैलरी की डिमांड करता है। इससे आगे हम अब वीडियो में डिस्कस करेंगे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंट एट द इंट्रूडर। यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ है वो उसको देखता है लेकिन बहुत सीरियस होकर नहीं देखता। वो उस इंट्रूडर मीन्स द पर्सन हु एंटर विदाउट एनी परमिशन, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर। यहाँ पे इंट्रूडर बोला गया है पैडलर को। तो ब्लैक स्मिथ है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि वो पैडलर के लिए सिंपैथी शो नहीं करता कि वो बाहर से आया है, गीला है, बिल्कुल भी नहीं करता। वो कैजुअली उसको देखता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप कैजुअली डिड विद ए लॉन्ग बियर्ड। अभी यहाँ पे पैडलर को फिर से डिस्क्राइब किया जा रहा है कि पैडलर के साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया गया जैसा कि इस टाइप के लोगों के साथ किया जाता है। पैडलर जिसकी लॉन्ग बियर्ड थी, डर्टी था, रैग्ड मीन्स टोर्न आउट क्लोथ में था, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, लटके होना, ऑफ हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पे रेड ट्रैप का एक बंच है वो लटका हुआ था क्योंकि वो रेड ट्रैप सेल करता था इसलिए। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वो ब्लैक स्मिथ से वहाँ रुकने की परमिशन मांगता है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडिड ए होटी मीन्स एरोगेंट, कंसेंट मीन्स एग्रीमेंट, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। हेयर ऑनरिंग मीन्स एड्रेसिंग। और यहाँ पे जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है वो उससे एक वर्ड भी नहीं बोलता, केवल नोडिंग करता है उसके सामने, मीन्स गदर हिलाता है कि तुम रुक सकते हो। वो उसके लिए एक सिंगल वर्ड भी यूज नहीं करता। द ट्रैम्प मीन्स पैडलर डिडंट से एनीथिंग, पैडलर ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम हेयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। अब पैडलर ने कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो यहाँ पे सोने के लिए आया है, ओनली नाइट शेल्टर के लिए आया है, वो यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। इन दोज डेज द रामजसो आयरन मिल वॉज ओन्ड मीन्स रन by a very prominent means well known famous iron master। और उन दिनों जो रामजेसो आयरन मिल है उसके जो ओनर है वो एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर होते हैं। अब यहाँ पे आयरन मास्टर का कैरेक्टर सामने आता है कि वो किस टाइप के पर्सन है। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट मीन्स शेप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और जो आयरन मास्टर है उसकी जो एम्बिशन होती है, डिज़ायर होती है, वो क्या कि उसकी मिल का जो आयरन है वो मार्केट में बेस्ट होना चाहिए। ही वॉज्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वो इसीलिए क्या करता है, जितना पॉसिबल हो सके वो काम को देखता है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट he came into the fog, here fog means meal, on one of his nightly rounds of inspection। और आज आयरन मास्टर है वो नाइट इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है।
Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. Ragamuffin means wearing rags, rags पहने हुए. अब आयरन मास्टर है वो मिल में एंट्री करता है. एंट्री करते ही फर्नेस के पास पैडलर सोया हुआ था, तो ये नेचुरली है कि वो सबसे पहले किसको देखेगा, उसकी नज़र सबसे पहले पैडलर पे ही पड़ेगी. Who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. और जो पैडलर है वो फर्नेस के इतने पास सोया हुआ था कि उसके क्लोथ्स में से स्टीम मीन्स भाप निकल रही थी. ऐसा क्यों? क्योंकि पैडलर है वो बाहर से आया था, बाहर बारिश हो रही थी, वो गीला हो चुका था और गीला होने के बाद वो फर्नेस के बिल्कुल पास सोया हुआ था, तो उसके कपड़ों में से स्टीमिंग हो रही थी. द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. यहाँ पे आयरन मास्टर है वो ब्लैक स्मिथ की तरह बिहेव नहीं करता, वो ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करता. हु हैड हार्डली डेंट टू लुक एट द स्ट्रेंजर. मास्टर ब्लैक स्मिथ जिसने कि मुश्किल से पैडलर की ओर देखा था, लेकिन यहाँ पे आयरन मास्टर ऐसा नहीं करता. तो वो कैसा बिहेव करता है? ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम. वो बिल्कुल उसके पास जाता है. लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली. वो उसको बहुत ही केयरफुली देखता है. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच. स्लाउच मीन्स टर्न अप. हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. और उसका जो हैट जो कि पैडलर ने पहन रखा था उसके हैट को हटा देता है ताकि वो उसको अच्छे से देख सके. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स अलोफ. ही सेड हाउ डू यू लुक. अब आयरन मास्टर पैडलर को देख के क्या कहता है कि नील्स अलोफ यू. इसका मतलब है कि जो नील्स अलोफ यहाँ पे है वो कौन है? वो आयरन मास्टर का कोई आर्मी के अंदर कोई फ्रेंड होता है, रेजिमेंट फ्रेंड होता है. और उसकी और पैडलर आयरन मास्टर को ये लगता है कि ये कौन है, ये उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड है. लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, वो उसका फ्रेंड नहीं होता, वो एक पैडलर ही है. The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramjuso and didn't even know what his name was. अब पैडलर को जब वो ये बोलता है कि नील्स अलोफ यू, तो उस टाइम पे पैडलर इस बात को रियलाइज़ करता है कि मैंने इस पर्सन को कभी नहीं देखा था, इवन इसका नाम भी नहीं सुना है. अब ये पॉइंट क्या प्रूव करता है कि वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड नहीं है. अगर ये उसका फ्रेंड होता तो वो ऐसा नहीं सोचता कि मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है, इसका नाम का भी नहीं पता और इसको कभी देखा भी नहीं है. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. ओल्ड एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर, जान पहचान वाला. ही माइट परहैप्स थ्रो मी ए कपल ऑफ क्रोनर. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पैडलर उसको ये क्यों नहीं बताता कि वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड नहीं है. तो वो क्यों नहीं बताता? वो ये सोच के नहीं बताता कि आयरन मास्टर मेरे को अपना ओल्ड फ्रेंड समझ रहा है, तो हो सकता है कि ये अपना फ्रेंड समझ के कुछ क्रोनर्स मेरे को दे और मेरी हेल्प करे, इसलिए वो उसको रियलिटी नहीं बताता कि वो उसका फ्रेंड नहीं है. Therefore, he didn't want to undeceive. Undeceive means not to deceive him all at once. इसीलिए वो उसका जो इल्यूजन होता है, वहम होता है उसको फ्रेंड समझने का, उसको दूर नहीं करता. क्या सोच के कि ये कुछ कॉर्नर्स मेरे को दे दे. Yes, God knows. Things have gone downhill. Downhill means fall in fortune. विद मी ही सेड. वो कहता है कि हाँ, भगवान जानता है कि मेरे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट. अब यहाँ पे आयरन मास्टर कहता है कि आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. इसका मतलब जो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड था जिसको वो पैडलर को समझ रहा था, उसने अपने
रेजिमेंट से रिज़ाइन कर दिया था। सेट द आयरन मास्टर, दैट वॉज द मिस्टेक। आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हारी आज इतनी बेकार कंडीशन हो गई है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तुम्हारा जो रिज़ाइन है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। यदि मैं तुम्हारी जगह पे उस टाइम पे होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, लेकिन अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, क्योंकि क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है और उस टाइम पे आयरन मास्टर है वो ये चाहता है कि पैडलर, उसको ये नहीं पता कि पैडलर ही है, वो उसको अपना ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड समझ रहा है, तो वो चाहता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ क्रिसमस ईव पे उसके घर चले। टू गो अलोंग अप टू द मैनर, manor means farmhouse, and he received by the owner like an old regimental comrade. Comrade means companion, friend, pal. That however didn't please the tramp. अब जो ट्रैम्प है, यहाँ पे ट्रैम्प कौन है, पैडलर। पैडलर को ये लगता है कि इसके घर पे जाना और इसके फ्रेंड जैसा बिहेव करवाना ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो उसको ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड मीन्स अलर्ट। अब पैडलर है वो क्या कहता है, वो थोड़ा अलर्ट होता है। अलर्ट किस बात पे, उसके पास 30 क्रोनर्स हैं और उनको लेके वो अलर्ट होता है। वो ये कहता है कि नहीं, इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। किसके बारे में, उसके साथ जाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily. Voluntarily means willingly, अपनी मर्जी से। Into the lion's den. वो ये कहता है कि इसके साथ जाना मीन्स मर्जी से इसके साथ जाना, इसका मतलब है कि जानबूझ के शेर की जो डैन है उसमें जाने के बराबर है। जैसे कि हम लोयन की डैन में जानबूझ के जाते हैं तो वहाँ पे जाना रिस्की होता है, तो वैसे ही उसको ये पता होते हुए कि उसने 30 क्रोनर्स चोरी कर रखे हैं, उसकी पॉकेट में है, और ये सब जानते हुए यदि वो उसके साथ जाएगा तो रिस्की हो सकता है, तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज हुआ है। He only wanted a chance to slip here into the fog and then sneak away. Sneak means go and inconspicuously means without noticing. वो ये कहता है कि वो ये सोचता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, ओनली नाइट शेल्टर के लिए आया है, तो रात को यहाँ पे वो रुकेगा और मॉर्निंग टाइम में वो बिना किसी को बताए यहाँ से खिसक लेगा, चला जाएगा। The Iron Master assumed that he felt embarrassed. Embarrassed means feeling uneasy, comfortable feel ना करना। अब आयरन मास्टर को क्या लगता है कि उसका ये फ्रेंड है, ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। किस वजह से, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब दोनों ही रेजिमेंट में एक साथ रहते थे, दोनों का लेवल है वो स्टेटस इक्वल था। अब एक की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, वो एक मिल का ओनर है, और एक है वो पैडलर है, लाइक ए बैगर हो चुका है, तो उसको लगता है कि अपने इन क्लोथ्स की वजह से इसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। प्लीज़ डोंट थिंक दैट। अब उसको वो रियलाइज़ करवाता है, कंफर्ट रियलाइज़ करवाते हुए क्या कहता है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है, दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, इतना अच्छा नहीं है कि तुम वहाँ पे चल ही नहीं सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ सी इज वाइफ ऑफ आयरन मास्टर। वो ये कहता है कि उसकी वाइफ है, उसकी डेथ हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने पहले भी सुना होगा कि एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। माई बॉयज़ आर एब्रोड, यहाँ पे बॉयज़ है उसके सन, और उसके जो सन है वो एब्रोड में है। एंड देयर इज़ नो वन एट होम
एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। अब उसके घर में कोई भी नहीं है, उसकी ओल्डेस्ट डॉटर और उसके अलावा, मीन्स अब उनकी फैमिली में दो ही मेंबर हैं जो यहाँ पे रहते हैं। एक तो उसकी डॉटर जिसका नाम एडला है, और सेकंड आयरन मास्टर हिमसेल्फ। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। वो ये कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है और हमारे पास किसी की कंपनी भी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। इसलिए हमारे साथ चलो और जो क्रिसमस फूड है उसको ख़त्म करने में हेल्प करो। मीन्स वो ये चाहता है कि वो क्रिसमस टाइम पे उनके साथ रहे। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। अब पैडलर क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, और लास्ट में जो आयरन मास्टर है उसको लगता है कि उसे और जिद नहीं करनी चाहिए। इट लुक्स एज दाउ कैप्टन वोन स्टेले। यहाँ पे कैप्टन वोन स्टेले क्या है, उसके जो नील्स अलोफ बोला गया है उसी का ही नाम है कैप्टन वोन स्टेले। प्रीफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्ट्रजन स्टम। ये स्ट्रजन स्टम कौन है, मास्टर ब्लैकस्मिथ। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। अब जाते टाइम आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहता है कि ऐसे लगता है कि उसका जो रेजिडेंटल फ्रेंड है वो उसके पास ही रहेगा। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जब वो जाता है तो वो हंसता है। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम। ब्लैकस्मिथ जो कि अपने मास्टर को बहुत अच्छे समझता है, अपने आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता है, वो आइडिया लगाता है। अंडरस्टूड वेरी वेल, वो समझ जाता है कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड्स, कि ये उसके लास्ट वर्ड नहीं है। कौन से लास्ट वर्ड नहीं है, कि आज ये उसके साथ ही रहेगा, साथ मील में ही सोएगा, ये उसके लास्ट वर्ड नहीं है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोग। फोग मीन्स मील। आधा घंटा भी नहीं हुआ था उससे पहले ही जो मील है उसके बाहर एक कैरेज मीन्स वैगन, घोड़ा गाड़ी, वो आके रुकती है। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और उसमें से एक नया गेस्ट आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन अब की बार आयरन मास्टर नहीं आया। he had sent his daughter। अब की बार उसने किसको भेजा है, अपनी डॉटर को भेजा है जिसका नाम एडला है। अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन। परसुएशन मीन्स कन्वेंशन, किसी को कन्वेंस कर लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो आयरन मास्टर है वो एडला को मील में क्यों भेजता है। तो वो क्यों भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि एडला के अंदर परसुएशन पावर बहुत ज़्यादा है, वो किसी को भी बहुत इजीली कन्वेंस कर सकती है। इसीलिए अपने ओल्ड रेजिडेंटल फ्रेंड को कन्वेंस करवाने के लिए वो उसको मील में भेजता है। सी एंटर्ड, एडला आती है, फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट मीन्स सर्वेंट, एक सर्वेंट उसके साथ साथ आता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वैलेट है उसकी आर्म पे एक बिग फर कोट है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, बट सीम्ड मीन्स अपीयर्ड। मोडेस्ट मीन्स हम्बल, पोलाइट, एंड क्वाइट शाई, और नेचर उसका कैसा है, शाई, शर्माने वाला है। इन द फोग एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। मील में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इवनिंग टाइम पे था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज मीन्स हेल्पर, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटाइज है वो अब भी बेंच पे बैठे हुए हैं। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और आयरन और चारकोल है वो अब भी फर्नेस के अंदर है। तो स्टूडेंट्स
आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आपको चैप्टर रीड करके देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना।